गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमारा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट और आज का हमारा टॉपिक है मीडिया मिक्स। नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें तो मिक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मिक्स का मतलब होता है जहां पर हमारे पास वेरियस कंपोनेंट होते हैं, वेरियस इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसको मिलाकर हम क्या बनाते हैं? मिक्स। कंपोनेंट या इंग्रेडिएंट्स। अब कंपोनेंट और इंग्रेडिएंट्स तो हमारे पास हैं, इनके लिए हमें क्या करना होगा? मिक्स बनाने के लिए इनको एक सूटेबल क्वांटिटी में मिक्स करना होगा। सूटेबल क्वांटिटी लेनी होगी, इकोनॉमिकल होना चाहिए और जो हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करे। तो मीडिया मिक्स का मतलब होता है, आप जब हम एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, मीडिया मिक्स का स्टूडेंट मतलब होता है कि जो हमारे पास वेरियस प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं हमारे एडवर्टीजमेंट कैंपेनिंग के लिए, उनको जब हम इंक्लूड करते हैं अपने एडवर्टीजमेंट में तो वो कहलाता है हमारा मीडिया मिक्स। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो मीडिया मिक्स में मीडिया मिक्स आज तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। देयर आर वेरियस फॉर्म्स एंड वेरियस प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल जहां पर आप अपने एडवर्टीजमेंट्स को शो कर सकते हो। अगर हम करंटली बात करें तो हमारा सबसे पहले अगर ये मीडिया मिक्स को चूज करना क्यों ज़रूरी होता है? क्यों ज़रूरी होता है कि हमारा एक मीडिया मिक्स होना चाहिए? सबसे पहले तो बेटर प्लानिंग के लिए, कंज्यूमर के पास ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं। जैसे आपने देखा होगा आज की डेट में जो यूथ है वो टेलीविजन रेडियो तो बिल्कुल ही नहीं सुन रहा है, टेलीविजन थोड़ा बहुत देख रहा है और न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ रहा है। वो कहां पर है? मोबाइल पर है। तो हमको अपने एडवर्टीजमेंट को, कैंपेन को सिलेक्ट करने के लिए हमको मोबाइल प्लेटफॉर्म का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मीडिया मिक्स का मतलब होता है कि जब मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करता हूं, एकत्र करता हूं अपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन के लिए। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्टूडेंट कि क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग बजट होता है। एडवर्टाइजिंग बजट हमारा, जैसे मान लीजिए एडवर्टाइजिंग बजट हमारा 1 CR का है, 1 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजिंग का बजट है। तो हम क्या करेंगे? हमको ये प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कितने एडवर्टीजमेंट्स हम बोर्डिंग्स के ऊपर लगाएं, होर्डिंग्स के ऊपर लगाएं, मैगजीन्स में अपना ऐड दें या गूगल पर हम पैसा खर्च करें। एक बहुत कॉमनली मैं आपको एग्जांपल दूंगा गूगल का। जब आप गूगल पे जैसे आपने गूगल सर्च पे डाला बाइक शोरूम्स इन इंडिया, इन भोपाल, ठीक है, तो आपके पास जो 1 2 3 जो क्वेरीज आती हैं, जो प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जो वेबसाइट्स आती हैं आपके पास, that amount is being paid through to Google to show your advertisement in the search। ठीक है, तो वो पेड होते हैं। तो मीडिया मिक्स में हमने क्या देखा कि मीडिया मिक्स में आपका, जैसे हमने पढ़ा है, बजट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी बजटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली आपको ये देखना होगा, सबसे महंगा अगर आप बात करो तो टेलीविज़न हमारे यहाँ सबसे महंगा प्लेटफॉर्म है। तो आपको कितना पैसा प्लेटफॉर्म टेलीविज़न के ऊपर खर्च करना है, कौन से स्लॉट लेने हैं, ताकि आप अपना एडवर्टीजमेंट उसके ऊपर शो कर सकते हो। रेडियो है आपका, मैगजीन्स हैं, ब्रोशर्स हैं, लीफलेट्स हैं, बोर्डिंग्स हैं, होर्डिंग्स हैं, आपके पास मोबाइल है। तो मीडिया मिक्स, तो मीडिया मिक्स में मतलब है कि आपके पास कितने ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 6 एन नंबर्स। इसमें से आपको डिसाइड करना है कि आपको इनके ऊपर कितना पैसा और कब कब टाइमिंग्स के हिसाब से पैसा को खर्च करना है।
अब हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि इन टाइप्स ऑफ मीडिया मिक्स, मीडिया एडवर्टाइजिंग के जो टाइप्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आता है आपका इंडोर मिक्स। इंडोर मिक्स, इंडोर मिक्स क्या होता है? सिंपल भाषा में इंडोर मिक्स की हम बात करते हैं कि मान लीजिए जब कंपनी सोचती है कि उसका कंज्यूमर या उसका टारगेटेड ऑडियंस कब जाकर घर पहुंचेगा, तो उसके जब वो घर पहुंचेगा तो उसके घर में हमको एडवर्टीजमेंट को पहुंचाना है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैगजीन हो गया, टेलीविजन हो गया। जैसे आपकी आदत है आपको घर पे जाके टेलीविजन देखना है, आपको घर का न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, ठीक है। तो इंडोर एडवर्टाइजिंग, इंडोर मीडिया में सबसे पहला आता है न्यूज़पेपर। सबसे पहला आता है न्यूज़पेपर। करीब करीब हर घर में न्यूज़पेपर लगा ही होता है। तो न्यूज़पेपर क्या होता है कि न्यूज़पेपर आप सड़क पे नहीं पढ़ते हो या आप चौराहे पे नहीं पढ़ते हो। न्यूज़पेपर लोगों की पढ़ने की क्या आदत होती है कि वो चाय या सुबह की मॉर्निंग चाय या कॉफ़ी के साथ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि कितना एडवर्टीजमेंट आपको न्यूज़पेपर पर देना है, हर 15 दिन में देना है या फेस्टिवल पे चलाना है उसको, या रोज अपना एडवर्टीजमेंट देना है। ये डिपेंड अपॉन दी बजट। न्यूज़पेपर के बाद सेकंड आता है मैगजीन्स। मैगजीन्स अगेन आप मैगजीन घर पे लेकर आते हो, हार्ड कॉपी में रहती है मैगजीन। तो अभी तो सॉफ्ट कॉपी में भी मैगजीन आपके मोबाइल पर अवेलेबल है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि मैगजीन्स में आपको एडवर्टीजमेंट कब देना है। एडवर्टीजमेंट की मोर लाइक न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजिंग के हिसाब से आपकी मैगजीन की एडवर्टाइजिंग होती है। रेडियो ब्रॉडकास्ट। रेडियो भी हम स्टूडेंट कहाँ सुनते हैं? रेडियो भी हम घर पे बैठ के सुनते हैं। तो रेडियो भी हमारा इंडोर एडवर्टाइजिंग के अंदर आएगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें भी मोर लाइक हमको अपना ऐड कब चलाना है। रेडियो अब इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होता है, पर अगर हम बात करें 70 से 90 के दशक में, तो रेडियो जैसे सबको याद होगा मिनाका, माला या चित्रहार करके जो रेडियो पे भी आया करता था, चित्रमाला आया करती थी, है ना। तो रेडियो भी हम घर में सुनते हैं, तो ये इंडोर मार्केटिंग मिक्स में आएगा। रेडियो के बाद आता है टेलीविजन टेलीकास्ट। टेलीविजन टेलीकास्ट, टेलीविजन हम कहाँ देखते हैं? घर में देखते हैं। क्या है? इंडोर एडवर्टाइजिंग है। तो हम मोरलाइक हमको घर पे टेलीविजन हम देख रहे हैं, तो हमारे टारगेटेड ऑडियंसेस पर्टिकुलरली किस प्रोग्राम के लिए हैं, वो कब एडवर्टीजमेंट हमको देना है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर एडवर्टाइजिंग बजट। अब आता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग। आउटडोर आउटडोर एडवर्टाइजिंग। आउटडोर एडवर्टाइजिंग क्या होती है स्टूडेंट? आउटडोर एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है जबकि हम मान के रखते हैं कि हमारा जो आज हम बात करते हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो गया है, सिटीज के अंदर लोग अपनी जॉब पर जा रहे हैं, वर्क प्लेस पर जा रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि जब वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो जिन रास्तों पे जा रहे हैं तो वहां पर हमको होर्डिंग्स का, बोर्डिंग्स का कैसे इस्तेमाल करना है। इसमें सबसे पहला आता है आपका पोस्टर्स। पोस्टर्स आपने नॉर्मली देखे ही होंगे। पोस्टर के माध्यम से भी हम अपने एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, आउटडोर एडवर्टाइजिंग रहती है। सेकंड आता है आपका आउटडोर एडवर्टाइजिंग के बाद सेकंड पॉइंट आता है आपका होर्डिंग्स। होर्डिंग्स नॉर्मली स्टूडेंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो गया है। तो आप अपनी बाइक पे अपने ऑफिस जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारे होर्डिंग्स या बिलबोर्ड्स दिखते हैं, तो ये आउटडोर एडवर्टाइजिंग का पार्ट है। तीसरा आता है इलेक्ट्रिक ट्रैवलिंग डिस्प्लेस। ट्रैवलिंग
डिस्प्लेस। आपने सबने ट्रेन में सफर करा होगा, आप ट्रेन को बाहर से पुता हुआ देखते हो, उस पर कुछ ना किसी सीमेंट का या किसी ना किसी चीज का ऐड चल रहा होता है। तो ट्रेवलिंग डिस्प्लेस भी हम, जैसे ऑटोज हो गए, बसेस हो गई, ट्रेन्स हो गई, यहाँ पर हम अपनी एडवर्टाइजिंग को कर सकते हैं। स्काई राइटिंग। स्काई राइटिंग मोस्ट कॉमनली हमारी बाहर की कंट्रीज में यूज होता है। जैसे हमने 15 अगस्त 26 जनवरी की देखा होगा कि हमारे तिरंगे का डिस्प्ले कलर्स के साथ प्लेन्स जो हैं वो हवा में करते हैं। वैसे ही हमने देखा है कि एडवर्टीजमेंट हम हवा में भी करवा सकते हैं एयर शो के द्वारा। तीसरा आता है इंडोर आउटडोर के बाद डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग। डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग में हम किसको लेते हैं? जैसे हम बहुत पहले की जमाने की बात की, मार्केटिंग की, एडवर्टीजमेंट कैंपेन की बात हो रही है। पोस्ट कार्ड्स होते हैं, जब पोस्ट कार्ड्स चला करते थे हमारे यहाँ, तो कंपनीज क्या करती थी, एड्रेसेस के ऊपर एडवर्टीजमेंट का पोस्ट कार्ड भेजती थी। सिमिलरली एनवेलप्स सबने देखे होंगे, एनवेलप्स के ऊपर भी हम अपना एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हम डायरेक्टली कंज्यूमर के टच में आ सकते हैं। बुकलेट्स, कंपनीज जो हैं वो अपनी बुकलेट्स, अपने प्रोडक्ट की बुकलेट्स छापकर एड्रेसेस के ऊपर भेज सकती हैं। मैगजीन्स भी हम देख चुके हैं। मैगजीन्स के अंदर जैसे इंडिया टुडे हो गई, और भी बहुत मोस्ट कॉमनली मोस्ट पॉपुलर यूज करी हुई मैगजीन्स होती हैं। ठीक है, कैटलॉग, सेल लेटर, ये यूज किया जाता था 60 और 70 की डिकेड्स में। ये जो मैं आपको डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग में पढ़ा रहा हूँ। तो सेल्स लेटर मतलब क्या होता था कि एक तरह का लेटर होता था, उसको एक पर्टिकुलर एनवेलप में रखकर करस्पॉन्डेंट टारगेटेड ऑडियंस के घर में हम भेजते थे कि हमारे यहाँ जनवरी विंटर सेल आने वाली है, आप अगर चाहते हो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करना तो इस आउटलेट पे आपको हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकते हैं। डिस्प्ले, डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग के बाद आता है हमारा डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। डिस्प्ले शो करना। ठीक है, कंपनी ने क्या करा, जैसे मोस्ट कॉमनली हमारे एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जैसे पेप्सी हो गई, कोक हो गई, तो वो क्या करती हैं, अपने डिस्प्लेस को रिटेल आउटलेट्स के ऊपर शो करते हैं। तो फर्स्ट आता है डिस्प्लेस। सेकेंड आता है हमारा काउंटर डिस्प्ले। जैसे किसी कंपनी का किसी शॉपकीपर का काउंटर रखा हुआ है। काउंटर वो जगह होती है जहां पर कि ओनर या मैनेजर इंटरेक्शन करता है कंज्यूमर के साथ। तो काउंटर डिस्प्ले में हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, कि हम उस काउंटर के ऊपर अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग या हम उसके ऊपर पोस्टर चिपका सकते हैं, हम उसके ऊपर अपना कोई इलेक्ट्रिकल साइन शो कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा आता है इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, जैसे आप लोगों को पता चला होगा, आजकल का जो युग है वो क्या है, ई कॉमर्स का युग है। यहाँ पर हम इंटरनेट के माध्यम से, हम अपने ईमेल के माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग वहां पर कर सकते हैं। तो B2B भी होता है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर भी होता है। तो यहाँ पर हम इंटरनेट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। अदर्स में कौन सा आता है, अदर्स मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। अदर मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। अदर मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग में जैसे हम बात करें सिनेमा, फिल्म शुरू होने से पहले आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट कई सालों से देखे होंगे, तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग।
स्काई राइटिंग में आपको बता ही चुका हूँ। फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, जैसे आपने मोस्ट कॉमनली देखा होगा कि रियल एस्टेट कंपनीज बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती हैं फेयर्स में। इंडिया गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लेती है, एक्सपो फेयर्स होते हैं, एक्सपोर्ट फेयर्स में भी आप अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हो। तो फेयर्स का मतलब होता है मेला और एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी। तो मेले और प्रदर्शनी में भी आप अपने प्रोडक्ट को शो कर सकते हो। पोस्टर एडवर्टाइजिंग में पढ़ाई चुका हूँ, स्काई एडवर्टाइजिंग। तो अगर हम बात करें, अगर हम सम अप करते हैं आज के टॉपिक को, तो मीडिया मिक्स का मतलब होता है कि हमारे पास जो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं एडवर्टाइजिंग के, हम उनको कैसे यूज करते हैं अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला, आपके पास सोशल मीडिया भी है, आपके पास ब्रॉडकास्ट मीडिया भी है, आपके पास मैगजीन्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स, बोर्डिंग्स, स्काई राइटिंग और बहुत सारे आज प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां पर जाकर आप अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। सो मेनली ये आपका जो एडवर्टाइजिंग मैनेजर होगा वो अपने बजट के हिसाब से आपको बताएगा कि कितना पार्टिसिपेशन आपको इंडोर एडवर्टाइजिंग पे करना है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग पे करना है, डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग पे करना है, पोस्टल एडवर्टाइजिंग पे करना है, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग पे करना है। So student, this was all for today. Thank you. Have a nice day.